मेजरमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ हम किसे कहते हैं। ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा ये है, इन्हें हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। अब जब बात आती है इनकी मेजरमेंट की, इसका मतलब है जैसे देखो ये साइन थीटा लिखा है, लेकिन अगर किसी ने पूछा कि बताओ वैल्यू ऑफ साइन थीटा क्या होगी अगर थीटा 60 डिग्री है, तो मीन्स साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। तो इसी का जो मेजरमेंट है वो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का अगर किसी ने एंगल दिया और पूछा कि बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, तो वो हम कैसे बताएंगे। ये टेबल जो है ये 0 to 90 का जो भी एंगल का वैल्यू है वो इसमें लिखा है। ये आपने बहुत जगह बुक में देखा। बुक में इन रेशियोज़ की वैल्यू कुछ इस तरह से टेबल बनाकर दी हुई रहती है, लेकिन बच्चों को समस्या ये होती है कि इसे याद कैसे रखें। सर याद तो करते हैं लेकिन बार बार हम भूल जाते हैं। तो इसे याद रखने के लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करनी होगी। जैसे केवल इतना याद रखना होगा आपको कि साइन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 एंड साइन 90 क्या होते हैं। अगर आपको ये 4 वैल्यू याद रहते हैं, ये 5 वैल्यू साइन के, तो फिर आप पूरी टेबल खुद से लिख सकते हो। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। अगर आप साइन थीटा की वैल्यूज़ को नहीं याद रख पा रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है, वो आप देखो, वहाँ मैंने ट्रिक बताया है साइन थीटा के वैल्यूज़ को कैसे याद रखा जाए। चलो बात करते हैं कि अब हम साइन थीटा के वैल्यू से बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले 3 चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा। आपने ये पढ़ा होगा ये फॉर्मूले, लेकिन मैं एक बार फिर से इसे बता दूं ताकि आपको ये ध्यान में रहे, क्योंकि इसी के मदद से हम ये टेबल बना पाएंगे या इसे याद रख पाएंगे। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब हम साइन थीटा को राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये 1 बाई कोसेक थीटा हो जाएगा, ये 1 के नीचे आ जाएगा। तो साइन थीटा को हम 1 बाई कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, और इसी तरह कोसेक थीटा को हम यहीं रखें और साइन थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो सकता है। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम कॉट को राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर हम टेन थीटा को ले जाएं तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। इसी तरह कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और इसे भी हम ऐसे लिखते हैं। तो इसे याद रखने का क्या फ़ायदा है। देखो इसे याद रखने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक भी पता है, जैसे कॉस थीटा पता है तो आप सेक थीटा बता सकते हो, टेन थीटा का वैल्यू पता है कॉट थीटा बता सकते हो, साइन थीटा का वैल्यू पता है तो कोसेक थीटा बता सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर किसी ने कह दिया कि कॉस थीटा की वैल्यू 20 है, तो बताओ सेक थीटा की वैल्यू क्या होती। तो अगर आपको ये याद रहेगा कि अच्छा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा तो 1 होता है, इसका मतलब है कि अगर हम ये सेक थीटा को यहाँ रखें और कॉस थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये वाली फॉर्मूला बन जाएगी, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। या अगर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। देखो तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और वही सेक थीटा को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इधर ले आया, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 20 है तो 1 बाई 20, कॉस थीटा की जगह 20 लिख दिया। तो ये सेक कॉस थीटा का वैल्यू दिया था और हमने सेक थीटा निकाल लिया इस फॉर्मूले के हेल्प से। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, ये आपको याद होगा। ये उतना एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, अगर फिर भी आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं तो सेकेंड है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और लास्ट चीज़ आपको याद रखनी है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोलते हैं। मीन्स साइन और कॉस के जब हम एंगल्स का सम करें तो वह 90 होगा, इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, अगर आप 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करो ये 90 हुए, ठीक है। इसका ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल करा दूँ कि जैसे साइन कॉस होते हैं वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में ये तीनों जो मैंने फॉर्मूले बताए उसे रिकॉल कर दूं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा,
tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, ये जो पीछे मैंने फर्स्ट बताया था। उसके बाद sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। केवल इतने चीज़ आपको याद रखने हैं और साइन के वैल्यूज़, ठीक है। अगर साइन के वैल्यू भी आपसे नहीं याद होते तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो एक बना है, उससे आप देख लो, ट्रिक समझ लो, आपको याद हो जाएगी। अब देखो साइन थीटा, अगर कॉस थीटा हमें निकालना है तो देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मीन्स साइन का जो एंगल होगा और कॉस का एंगल दोनों को सम करने पे 90 आना चाहिए तब। तो साइन के एंगल्स अगर हमें याद है तो देखो हम कॉस कैसे निकालेंगे। हमने क्या पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना क्या है, हमें अगर कॉस जीरो की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मीन्स थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें हम पुट कर देंगे। तो साइन 90 माइनस जीरो, 90 माइनस जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी थीटा है वहाँ मैंने जीरो रख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो साइन 90 माइनस जीरो तो हो गया साइन 90 इज इक्वल टू कॉस जीरो। साइन 90 हमें अगर याद है कि साइन 90 1 होता है, तो कॉस जीरो 1 हो गया, ठीक है। तो इससे हमने कॉस जीरो की वैल्यू निकाल ली। तो ये देखो जहाँ पे ये 1 हो गया। इसी तरह अगर कॉस 30 की बात की जाए तो वैसे ही आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में थीटा की जगह 30 लिख दो तो वो वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बार बार इतना करने से अच्छा है कि आप एक चीज़ समझ लो जिसके प्रयोग से आप दिमाग में ही कर सकते हो। देखो कॉस 30 चाहिए, कॉस 30 में कितना ऐड कर दें तो 90 हो जाएगा, 60, सही है। तो कॉस 30 प्लस कितना अगर कर दें 60 कर दें तो ये आ जाएगा 90। तो कॉस 30 का वैल्यू चाहिए तो हम साइन 60 की वैल्यू लिख देंगे, ये देखो √3/2। मीन्स यहाँ पे जिसकी वैल्यू चाहिए उसमें कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, उतना ही पे साइन के वैल्यू रख दे। देखो cos 45 इज इक्वल टू साइन 45, क्योंकि 45 90 हो गया, तो ये हो गया 1/√2। अब बात आती है cos 60 की, cos 60 साइन 30, क्योंकि 60 प्लस 30 90, ये हो गया 1/2। और cos 90 की बात आती है तो 90 में प्लस 0 मीन साइन 0, तो 0 हो गया यहाँ पे। अब बात की जाए tan की, तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो देखो साइन बाई कॉस 0/1, 1/2 बाई ये, ऐसे हम करेंगे तो ये tan की वैल्यू हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो ये 0 आता है। और 1/2 और रूट डिवाइड करो √3/2 से, ये 2 और 2 कैंसिल होंगे, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 1/√3। आपको केवल ये दोनों को डिवाइड कर देना है, इतना तो आप कर ही लोगे। अब 1/√2 सेम थिंग है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखो √3/2 1/2, डिनोमिनेटर से 2 गया, अब √3/1 मतलब कि √3 बचा। वैसे ही साइन 90 tan 90 की बात की जाए 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड होता है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ये आप ध्यान रखो। अब देखो हमने साइन कॉस और tan के वैल्यू निकाल ली। अब फर्स्ट फार्मूले की यूज़ करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। मतलब कि जो साइन और कॉसेक होता है या tan और कॉट होता है या कॉस और सेक होता है, वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कॉसेक थीटा मीन्स कॉसेक 0, तो ये जो साइन 0 है इसका उल्टा कर दें हम, मतलब 1/0, तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, यहाँ नॉट डिफाइंड हो गया। कॉसेक 30 की बात की जाए तो साइन 30 को उल्टा कर दो, 1/2 है तो ये 2/1 हो गया, मतलब कि 2। उसके बाद कॉसेक 45 1/√2 है, ये कॉसेक 45 निकालना है तो साइन 45 1/√2, इसका रेसिप्रोकल कर दो आप √2। इसी तरह से साइन 60 में भी कर दो और यहाँ भी कर दो। उसी तरह से कॉस थीटा है, उसका रेसिप्रोकल आप करते जाओगे तो सेक थीटा आते जाएगा। कॉस 0 का रेसिप्रोकल कर दो तो 1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। जैसे जैसे आप इसका रेसिप्रोकल करके लिखते जाओगे वो सेक थीटा की वैल्यू आती जाएगी। तो cos 30 √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 2/√3। इसी तरह आप इन्हें में रेसिप्रोकल्स लिख लेना।
चलो कॉट थीटा की मैं बता दूं, tan 0 है, 0 का रेसिप्रोकल करो 1/0 मीन्स नॉट डिफाइंड हो गया, ये तो ये नॉट डिफाइंड। उसके बाद हो गया cot 30, ओके, तो tan 30 का आप रेसिप्रोकल कर दो 1/√3 है तो ये √3 हो गया, और सिमिलरली ऐसे ही आप करते जाओगे तो ये √2 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, इसे इस तरह से समझ कर लिख सकते हैं। एक बार मैं लास्ट में शॉर्ट में रिकॉल करा दूं आपको, देखो सम अप कर दूं। साइन थीटा की वैल्यू हमें याद थी, हमने ये फॉर्मूला लगाया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। जैसे देखो कॉस 0 तो साइन 90 की वैल्यू, कॉस 30 चाहिए तो साइन 60, कॉस 45 तो साइन 45 की वैल्यू, कॉस 60 तो साइन 30 की वैल्यू, और कॉस 90 तो साइन 0 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब हम कॉस 0 बोलते हैं और साइन 90 ले रहे हैं, 0 + 90 90 हुआ। यहाँ देखो कॉस 30 में वैल्यू लिखा हमने साइन 90, 30 + 60 90 हो गया। ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज हुआ, नहीं तो आप इसमें बार बार पुट करके देखो। अगर आपको कॉस 45 चाहिए तो आप 45 पुट करके देखो, जैसे हमने 0 का निकाला। अब देखो साइन डिवाइडेड बाई कॉस करते गए तो tan आ गया। अब साइन का रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉसेक आ गया, कॉस का रेसिप्रोकल करते गए सेक आ गया, tan का रेसिप्रोकल करते गए कॉट आया, और इसी तरह से ये हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नहीं अच्छी लगी तो हमें कमेंट में बताएं आपको क्या नहीं अच्छा लगा, और अगर कोई हेल्प चाहिए, डाउट हो तो भी आप कमेंट करें। थैंक यू।